गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा जीवन के गहन और सच्चे अर्थों को प्रकट करती हैं। एक ऐसी ही कहानी है, ज्यादा अच्छे मत बनो, जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी है और हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कहानी का सारांश। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो अत्यधिक विनम्र और शांत था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से त्याग दिया था। वह हर समय दूसरों के लिए ही जीता था और खुद को बहुत कष्ट में रखता था। एक दिन वह शिष्य बहुत निराश होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हर समय दूसरों की सेवा में लगा रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं शांति और संतोष नहीं पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अत्यधिक अच्छाई में संतुलन की कमी है। जब तक तुम अपने प्रति अन्याय करोगे, तब तक तुम दूसरों के प्रति न्याय नहीं कर सकते। अच्छाई अच्छी है, लेकिन जब यह संतुलन से बाहर हो जाती है तो यह स्वयं के लिए नुकसानदायक हो जाती है। बुद्ध ने उसे यह भी समझाया कि जीवन में संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। अत्यधिक अच्छाई भी कभी कभी अहंकार को जन्म दे सकती है और स्वयं को और दूसरों को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए हमें अपनी अच्छाई को संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छाई भी एक हद तक ही होनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं का भी सम्मान करना चाहिए। आत्मसंयम और संतुलन ही सच्ची अच्छाई है। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण रखना ही सच्चा मार्ग है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी चीज का अतिरेक हानिकारक हो सकता है, चाहे वह अच्छाई ही क्यों ना हो। यहाँ गौतम बुद्ध एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर संकेत करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं और क्षमताओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए और किसी भी स्थिति में अतिरेक से बचना चाहिए। विस्तार से कहानी। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक और उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी वीणा देखी है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने देखी है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर वीणा के तार बहुत ढीले होते हैं तो वे मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाते, और यदि वे बहुत कसकर खींचे जाते हैं तो वे टूट जाते हैं। वीणा का तार तभी सही ध्वनि उत्पन्न कर पाता है जब वह सही तरह से संतुलित होता है, न बहुत ढीला न बहुत कसा हुआ। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी संतुलन का होना बहुत जरूरी है। शिष्य ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया और समझ गया कि वह अपनी अच्छाई को अतिरेक में बदल रहा था, जिससे उसे स्वयं को और दूसरों को भी नुकसान हो रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह अब से अपनी अच्छाई को संतुलन के साथ निभाएगा, बिना अपनी जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज किए। इस कहानी से अतिरिक्त शिक्षाएं। स्वयं के प्रति न्याय। किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति भी उतना ही दयालु होना चाहिए जितना कि वह दूसरों के प्रति होता है। स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज करना आत्मदया का रूप नहीं है, यह आत्म अनादर है। अत्यधिक न बने, चाहे वह किसी भी संदर्भ में हो। अच्छाई, उदारता या प्यार, किसी भी चीज का अतिरेक संतुलन को बिगाड़ता है। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत उदार। संतुलन बनाए रखें। जीवन के हर पहलू में संतुलन का होना आवश्यक है। संतुलन से ही हम मानसिक शांति, आनंद और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आत्म अनुशासन का महत्व। हमें अपने कार्यों और इरादों में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में संतुलन और शांति को बनाए रख सकें। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा का सार यही है कि अत्यधिक अच्छाई से बचना चाहिए और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह संतुलन ही सच्चे आनंद, शांति और सच्ची अच्छाई का मार्ग है। गौतम बुद्ध की यह कहानी और भी गहरी और व्यापक संदर्भों में जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। आइए हम इस कहानी को और अधिक विस्तार से समझें और बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से जानने की कोशिश करें। कहानी का गहरा अर्थ। जब बुद्ध अत्यधिक अच्छे मत बनो की बात करते हैं, तो वह हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अति किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं है, चाहे वह अच्छाई का मामला हो या कोई और। यहाँ पर बुद्ध हमें मध्यम मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं, जो न तो चरम पर है और न ही बहुत कम। यह संतुलन ही सही दिशा दिखाता है। बुद्ध के अनुसार अत्यधिक अच्छाई, जब बिना किसी आत्मचेतना
या समझ के की जाती है तो यह एक प्रकार के आत्मपीड़ा का रूप ले सकती है। यह हमें उस स्थिति में ले जा सकती है जहां हम अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को भूल जाते हैं। कहानी का विस्तार। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और दृष्टांत के माध्यम से यह समझाया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति नदी पार करने के लिए एक मजबूत, सुंदर और स्थायी नाव का निर्माण करता है। वह नाव उसे नदी के पार ले जाती है और वह बहुत खुश होता है। लेकिन अब वह उस नाव को हर जगह अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि यह नाव बहुत कीमती है और एक बार उसे बचा लिया तो वह उसे कभी छोड़ नहीं सकता। अब यह नाव उसके लिए बोझ बन जाती है। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या यह व्यक्ति समझदार है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, वह व्यक्ति समझदार नहीं है। उसे नाव का उपयोग केवल नदी पार करने के लिए करना चाहिए था और उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए था। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अच्छाई भी उसी तरह होती है। जब इसकी जरूरत हो इसका उपयोग करें, लेकिन अगर आप इसे हर जगह हर समय बिना समझे उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए बोझ बन जाएगा। अतिरिक्त शिक्षाएं। प्रसंग और प्रयोजन का महत्व। बुद्ध हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन के हर कार्य का एक निश्चित समय और स्थान होता है। अच्छाई का भी एक सही समय और संदर्भ होता है। हमें यह जानना चाहिए कि कब, कहां और कैसे हमारी अच्छाई और दयालुता का उपयोग करना उचित होगा। आत्मसम्मान का मूल्य। अत्यधिक अच्छाई कभी कभी हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकती है। अगर हम बार बार दूसरों के लिए खुद को त्यागते रहते हैं और अपनी जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं तो हम स्वयं का अनादर करते हैं। यह स्थिति हमें मानसिक और शारीरिक थकान की ओर ले जाती है, जो अंततः हमारे उद्देश्य को ही विफल कर देती है। समर्पण और समझ का सामंजस्य। बुद्ध हमें समर्पण की शिक्षा देते हैं, लेकिन वह समझ के साथ। सिर्फ इसलिए अच्छे मत बनो कि आप अच्छा होना चाहते हैं, बल्कि समझो कि आपके अच्छे बनने से कौन सी स्थिति, कौन सा व्यक्ति और कौन सा समय उपयुक्त है। मूल्य आधारित जीवन। बुद्ध की शिक्षा का एक बड़ा भाग यह है कि हमें मूल्य आधारित जीवन जीना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी व्यक्तिगत खुशियों और जरूरतों को नजरअंदाज कर दें। एक संतुलित दृष्टिकोण और समझदारी के साथ हमें अपने मूल्यों को जीवन में अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे वह अच्छाई हो, दयालुता हो या उदारता हो, हमें यह समझना होगा कि कहां और कितना इसका उपयोग करना चाहिए। अच्छाई का अर्थ दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह से खो देना नहीं है, बल्कि स्वयं का सम्मान करते हुए दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया दिखाना है। यह मध्यम मार्ग ही सच्चे अर्थों में बुद्ध का मार्ग है, जो हमें अतिरेक से बचाते हुए जीवन की गहनता और सुंदरता को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं पसंद आई हों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां, रोचक तथ्य और जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपकी जिंदगी को और भी ज्ञानमय बनाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।